तो दोस्तों जब आप कार लेने का मन बना रहे हो ना, खाली एक फ्रंट पिक्चर मत देखना कि भाई कौन से यूट्यूबर ने इस कार के बारे में क्या तारीफ करी, क्योंकि कार लेने के बाद ना वो यूट्यूबर अपने घर बैठा है और आप अपने घर बैठे हैं। खर्चे, एक्सपेंसेस, माइलेज, ये सारी चीजें ना बाद में रीसेल आपकी कार की ये आपको अकेले भुगतनी है। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना, आप ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत लेना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आए हो मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज बात करने वाले हैं कि आपको ये तीन कार्स जो हैं 3XO, वेन्यू और सोनेट, इन तीनों कार्स में से कौन सी चॉइस आपके लिए बनेगी। इनके कमेंट्स कुछ बड़े हैं अभी रिसेंटली, सोनेट और वेन्यू के, क्योंकि यार 3XO आने के बाद देखो डेफिनेटली आप सबको पता है थोड़ा सा खलबली मची हुई है और लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि कुछ लोग ये नहीं मानना चाहते कि वो बेस्ट कार है, कुछ लोगों ने मान लिया है और वो ले भी ली है। और जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूं, ताकि वेन्यू, सोनेट वर्सेस 3XO में जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब खत्म हो जाएं। दोस्तों साथ ही में यहाँ पे फ्रॉन्क्स को भी ले लेते हैं, क्योंकि फ्रॉन्क्स भी यार एक काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट एसयूवी ही है, तो कुछ लोगों का ध्यान फ्रॉन्क्स की तरफ भी जा रहा है। तो सारी बातें कर लेते हैं फटाफट से। देखो 3XO का सीन क्या है ना, देखो वहां पे आपको सेफ्टी सबसे ज्यादा मिल रही है इन सारी कार्स के अंदर, क्योंकि उसमें ना पॉसिबिलिटी है कि वो शायद 5 स्टार ग्लोबल एनकैप ले आएगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वेन्यू की, तो वो ऑस्ट्रेलियन एनकैप से 4 स्टार लाई थी, पर उस बात को भी काफी टाइम हो चुका है। सो अब नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली 5 लाएगी या नहीं लाएगी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि पहले एक बार वो 4 ला चुकी है और Hyundai ने अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया है कि वो 5 स्टार लाएगी। अगर हम बात करें सोनेट की, तो देखो सोनेट का टेस्ट तो नहीं हुआ है, पर क्योंकि सेल्टोस, कैरेंस इनके 3 स्टार सेफ्टी आए हुए हैं ऑलरेडी, आपको पता है, तो उस केस में सोनेट का 5 लाना तो कुछ लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि वो तो वैसे ही थोड़े कम प्राइस में आती है इन बाकी कार से, तो वहां पर भी आप मान लो उसकी बिल्ड कम है। फ्रॉन्क्स का टेस्ट मारुति ने खुद ही इन हाउस करा है, तो उसका कुछ टेस्ट को हम माने या ना माने कोई लॉजिक नहीं है, पर 5 स्टार तो वो नहीं है। मैं भी जाता रहता हूँ कार शोरूम में, देखता रहता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंगली ज्यादा से ज्यादा 4 ही ला सकती है फ्रॉन्क्स भी। सो ये तो हो गई सेफ्टी की बात। पर यहाँ पर क्या है ना, सोनेट और वेन्यू, इनफैक्ट आपकी 3XO, इन तीनों कार्स में आपको बेस मॉडल से ही ना 6 एयरबैग मिलते हैं, पर आपको फ्रॉन्क्स में नहीं मिलते 6 एयरबैग बेस मॉडल से। अब यहाँ पर ना फ्रॉन्क्स के पर अलग एडवांटेजेस हैं, उसको थोड़ा बाद में कवर करते हैं। पहले आते हैं देखो 3XO पे। हमने सेफ्टी की बात कर ली, सबका क्या सीन है, ताकि आप अपनी फैमिली को लेकर जो डिसीजन लोगे कार बाइंग का, आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई किस कार का क्या सीन चल रहा है। दोस्तों आपको पता है कि Hyundai और सोनेट दोनों एक ही फैमिली से आती है, दोनों भाई बहन ही है काइंड ऑफ, पर यहाँ पर ना आपको जो एक अलग चीज मिलती है Hyundai और सोनेट में, जो आपको 3XO में नहीं मिलेगी, वो जाती है भाई इन कार्स की जो फिट एंड फिनिश आती है, और इनका जो कस्टमर सर्विस है ना वो काफी सही है। और अगर आप उसको कंपेयर करते हो महिंद्रा से, तो वो आपको थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ये आप लोगों के ही रिव्यूज है जो हमारे चैनल पे आते हैं, और मैं कई जगह देखता भी रहता हूँ, लोग कमेंट करते हैं वो टाटा, महिंद्रा, इनसे काफी नाखुश हैं अगर मैं कस्टमर सर्विस की बात करूँ। कंपैरेटिवली मारुति, Hyundai और किया, यहाँ पर आपको कस्टमर सर्विस काफी अच्छी मिलती है। किया में तो अच्छी मिलेगी भी, क्योंकि अभी उनका यूजर बेस उतना नहीं बढ़ा है जितना बाकी ब्रांड्स का ऑलरेडी बढ़ चुका है। पर अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूं, तो किया में आपको स्लाइटली महंगी पड़ सकती है सर्विस कॉस्ट एज कम्पेयर टू Hyundai, मारुति और महिंद्रा। अब दोस्तों 3XO का सीन क्या है ना, 3XO ने डिसरप्टिव काम तो ये करा कि 8.5 लाख रुपए में आपको एक बेस मॉडल दिया, जो आपको हाईएस्ट पावर प्रोड्यूस करके देता है, सेफेस्ट कार दे रहा है वो, क्योंकि इन कारों से तो स्ट्रॉन्ग ही है उसकी बिल्ड क्वालिटी फॉर श्योर। साथ ही में आपको कुछ ऐसे फीचर दे रहा है जो इन बाकी कार्स में नहीं आते। 4 डिस्क ब्रेक दे रहे हैं आपको, स्टीयरिंग मोड्स दे रहे हैं, अंदर बैठने के बाद स्पेस सबसे ज्यादा है, 2600 mm का व्हील बेस है। तो यहाँ पर भाई डेफिनेटली 3XO एक टक्कर का जो मुकाबला होता है ना, उससे एक लेवल ऊपर ही है, क्योंकि टक्कर में तो बाकी 3 आ गई, ये तो ज्यादा चीजें दे रही है आपको, तो ये एक लेवल ऊपर ही चली गई फॉर श्योर। अब दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको थोड़ा सा फील होगा ना कार बाइंग डिसीजन में, वो ना इंजन को लेके होगा, क्योंकि फ्रॉन्क्स का रोल यहाँ प्ले होता है। फ्रॉन्क्स में आता है मारुति का 1.2 लीटर का इंजन। अब ये जो इंजन है इसकी लाइफ बहुत सही है, लोग 12-12 साल भी चला लेते हैं मारुति के इंजन, 15 साल भी चला लेते हैं। 4 सिलेंडर इंजन है, बढ़िया काम करता है। पर 4 सिलेंडर तो भाई आपको सोनेट और वेन्यू में भी मिल रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है वहां पे, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जो कार का पावर टू वेट रेशियो है ना, वो वेन्यू और सोनेट में आपको थोड़ा सा कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अब फ्रॉन्क्स काइंड ऑफ हैचबैक है, कहने को मारुति से एसयूवी कह रहा है, पर है तो हैचबैक ही, तो वहां पर ना उसकी पावर वर्सेस जो रेशियो है वो मैच हो रहा है, पावर टू वेट रेशियो। पर सोनेट का साइज और वजन थोड़ा ज्यादा है, इवन वेन्यू का भी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मत खरीदो, भाग ही नहीं पाएगी, पर ये है कि जो पावर और पैपीनेस आपको फ्रॉन्क्स या फिर 3XO में फील होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर तो 3XO में ही है, उसके बाद फ्रॉन्क्स है, वो आपको थोड़ी सी कम फील होगी सोनेट और वेन्यू में। और उसका सोल्यूशन क्या है, या तो आप फिर टर्बो ले लो। भाई इनके टर्बो जो है ना बहुत बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। फ्रॉन्क्स और सोनेट का जो टर्बो है ना 1 लीटर का, इसमें इनफ पावर मिलती है आपको, काफी सही गाड़ी भागती है, वाइब्रेशन लेस कार है। पहला दूसरा कहीं कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई गियर लीवर शेक नहीं होता है, जैसे 3XO में कुछ कंज्यूमर्स को कुछ कार्स में कंप्लेंट आई
कि यहाँ पे ना हैंग हो रहा है, फ्रीज हो रहा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम वैसा काम नहीं कर रहा। अब ये कंप्लेंट्स ना आपको कभी भी सोनेट, वेन्यू ऐसी कार्स में ना आई ही नहीं, क्योंकि भाई इनकी R&D बहुत तगड़ी है, Hyundai। और अगर मैं सोनेट की बात करूँ, इन कार्स का थोड़ा सा ना इन चीज़ों को लेके है यार, कि अंदर बैठने के बाद जो फिट एंड फिनिश, आप मतलब गलती बहुत मुश्किल से ही निकाल पाओगे इन कार्स के अंदर, बहुत ही मुश्किल से गलती निकलेगी। अब इसमें ना सोनेट का क्या सीन है, खासकर सोनेट की सबसे अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है भाई इन सारी कार में, और बूट स्पेस सबसे अच्छा है। वहां पर लैग कर जाती है 3XO, बूट स्पेस उसका उतना अच्छा नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है टॉप वेरिएंट्स में, जहां पे 17 इंचेस का एलॉय है, क्योंकि बाकी कार्स में पहले जैसे ही ग्राउंड क्लियरेंस आएगी 3XO में। अब ये कई लोगों को नहीं पता, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो सोनेट की अगर मैं जितनी तारीफ करूँ ना, उसकी लुक्स के मामले में और उसके इंटीरियर के मामले में बहुत कम है। बहुत प्यारी लुक लगती है भाई, सोनेट की रोड प्रेजेंस काफी अच्छी है, काफी उठी हुई कार लगती है। कंपैरेटिवली 3XO की लुक सब्जेक्टिव है, आपकी चॉइस, आपको अच्छी लगे ना लगे। वेन्यू भी ठीक ठाक लगती है, फ्रॉन्क्स भी अच्छी लगती है काफी, फ्रॉन्क्स की रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छी है। फ्रॉन्क्स तो भाई उन कार्स में से एक है जो कोई कलर ले लो आप कार का, मुझे शायद ही ऐसा लगता है वो किसी भी कलर में ना अच्छी नहीं लगती होगी। फ्रॉन्क्स भाई हर कलर में खिल के आ जाती है, पता नहीं क्या सीन है। अब मेन बात पे आते हैं कि आपको जब आप कार खरीदते हो आपको क्या करना है। दोस्तों कार खरीदते टाइम सबसे पहले आपको देखना है कार की माइलेज आपके लिए कितना मैटर करती है, क्योंकि इन सारी कार्स में ना आपको जो काफी अच्छी स्टेबल माइलेज देगी ना, वो फ्रॉन्क्स देगी। हाईवे पे, सिटी में 1.2 लीटर का इंजन है, कार के साइज के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है, बहुत सटीक माइलेज आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप 1.2 लीटर का ही ले रहे हो तो वेन्यू और सोनेट में आपको थोड़ी ठीक ठाक माइलेज मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं 3XO की, उसके हमारे चैनल पे काफी वीडियोस आप देख सकते हो, तो वो डिपेंड करता है आप कैसे शहर में हो। बम्पर टू बम्पर वाले ट्रैफिक में भाई 10-11 की माइलेज आती है, हाईवेज पे 15-16 तक चली जाती है 3XO की। तो अगर आप देखो ड्राइव एंथुसियास्ट हो ना, क्योंकि खाली माइलेज के बेसिस पे इस कार को जज नहीं कर सकते यार। 3XO में पावर है इंजन में भाई, तो अगर आप भगाने वाले शख्स हो कि भाई हाईवे पे फुल भगानी है, कॉन्फिडेंस आता है भाई इस कार को भगाते हुए, बिल्ड अच्छी है, हाईवेज पे भाई फुल स्टेबल रहती है, ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत सही है इस कार के। तो ये चीजें आप देखना, आपको काफी मजा आने वाला है। अगर आप 3XO की तरफ जाते हो ना, तो बिल्कुल सटीक बैठ जाएगी चीजें। कंपैरेटिवली सोनेट वेन्यू का क्या है, सोनेट वेन्यू अगर आप शहर में ज्यादा रहते हो, हाईवेज पे कम रहते हो, तो उस केस में बहुत सही है आपके लिए 1.2 लीटर। अगर आपको बिल्कुल पावरफुल कार चाहिए, तो उस केस में आप भाई टर्बो की तरफ जाओ और आंख बंद करके जाओ। इनके टर्बो में कोई वाइब्रेशन नहीं है और माइलेज भी ठीक ठाक है, आपको 3XO टाइप भी मिल जाएगी टर्बो में माइलेज, और साथ ही में पावर भी काफी सही है, टक्कर की पावर मिल जाती है आपको। अब माइलेज के बाद दोस्तों दूसरा फैक्टर जहां पे आपको खुद से चेक करना होगा ना, क्योंकि कुछ चीजें ना आपको खुद भी नोट बनाकर लिखनी पड़ेगी कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। जैसे 3XO की खासियत क्या है, उसमें बहुत अच्छा लेग रूम है भाई। 2600 mm का व्हील बेस का मतलब है क्रेटा विटारा टाइप जितना स्पेस है अंदर कार में, तो ये एक चीज हो गई अलग। अब इसका कॉम्प्रोमाइज कहां पर हो रहा है, थोड़ा बूट स्पेस में हो रहा है, क्योंकि अगर बाकी कार्स की आप बात करते हो वहां पे 2500 mm का व्हील बेस है, तो उस केस में क्या है, वहां पर आपको थोड़ा सा लेग रूम कम मिलेगा, पर हेडरूम ठीक ठाक मिल जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको जरूर देखनी है कि ये स्पेस वाली चीज आपके लिए कितना मैटर करता है। अगर आप कोई ऐसे बंदे हो भाई जो बेस मॉडल की तरफ जाना चाहता है, तो अगर मैं माइलेज वाला फैक्टर को साइड कर दूं ना, तो 3XO से ज्यादा वैल्यू कोई नहीं आपको ऑफर कर रहा भाई। इसका जो बेस मॉडल है भाई सबसे प्यारा, सबसे फीचर रिच है। इसके बाद जो उनका AX5 आता है, वो तो भाई वो भी बहुत ही सही है। और अगर आपने TGDI की तरफ चले गए, तो इससे अच्छी कार नहीं है आज की डेट में भाई। अगर आप 3XO की तरफ जाओ ना, TGDI ले लो आप, तो भाई ये बिल्कुल किलिंग सेगमेंट कार बन चुकी है आज की डेट में। अब अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करूं ना, इसका बहुत अपोजिट चल रहा है। फ्रॉन्क्स का क्या है, फ्रॉन्क्स आपको ना बहुत ज्यादा पावर दे रही है ना कम दे रही है, जितनी आपको डिजायर्ड पावर है, 5 लोग बिठाकर पहाड़ वहाड़ पे चढ़ जाओ, उतनी पावर आपको मिल रही है, बढ़िया बिल्कुल। साथ ही में इस कार की जो रीसेल है ना, ये सबसे तगड़ा फैक्टर है इन तीनों चारों कार्स में। जितनी रीसेल वैल्यू आपको मारुति की फ्रॉन्क्स की मिल जाएगी भाई, अभी इसको साल भर ही हुआ है कार को, इसने बहुत तगड़ी अपनी फॉलोइंग बना ली है बिल्कुल। पीपल आर लविंग दिस कार, इसकी बहुत तगड़ी रीसेल मार्केट भी बन चुकी है ऑलरेडी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से मिल जाए, बस सेकंड हैंड फ्रॉन्क्स तैयार बैठे हैं, आप दे दो बस, हम तो ले लेंगे भाई। ये वाले फैक्टर अब आपको ना वेन्यू, सोनेट और 3XO में थोड़े से कम मिलेंगे, क्योंकि मारुति का ना जो इंजन है भाई, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत सही है। चलते हैं भाई, लोग चला रहे हैं 12-12 साल, 15-15 साल। हमारे पड़ोस में तो अंकल के पास आज भी एक वैगनआर है भाई, वो कबाड़ हो रही है बिल्कुल, पर अभी भी चल रही है। वो सबसे पहला वाला वैगनआर का मॉडल है, पता नहीं कैसे चला रहे हैं, 15-20 साल होगा मुझे तो लगता है उस कार का। तो आप समझ रहे हो मैं आपको किस डायरेक्शन में बता रहा हूँ दोस्तों। आपको देखना है, माइलेज वाली बात हो गई, स्पेस वाली बात हो गई, कार की डायमेंशंस हो गई, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी चाहिए मैंने आपको बताया कैसी मिलेगी आपको। उसके बाद जो आपका आफ्टर सेल सर्विस है, मारुति के पार्ट्स स्लाइटली सस्ते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ही फ्री में मिल रहा है सस्ता माल, पर स्लाइटली सस्ते हैं अगर आप उसको Hyundai, किया या फिर महिंद्रा से कंपेयर करते हो। कस्टमर सर्विस को अगर मैं टॉप पे रखूं, तो इसमें मारुति Hyundai की कस्टमर सर्विस मुझे इक्वली सही लगती है भाई।
मतलब फीडबैक्स लेते हैं लोग कॉल कर करके, व्हाट्सएप आते हैं मारुति से कि भाई कैसी लगी सर्विस, आप रेट करके बताओ। पलकों पे बिठा के रखते हैं भाई, Hyundai की सर्विस भी अच्छी है और मारुति की भी अच्छी है। तो दोस्तों जब आप कार लेने का मन बना रहे हो ना, खाली एक फ्रंट पिक्चर मत देखना कि भाई कौन से यूट्यूबर ने इस कार के बारे में क्या तारीफ करी, क्योंकि कार लेने के बाद ना वो यूट्यूबर अपने घर बैठा है और आप अपने घर बैठे हैं। खर्चे, एक्सपेंसेस, माइलेज, ये सारी चीजें ना बाद में रीसेल आपकी कार की, ये आपको अकेले भुगतनी है। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना, आप ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत लेना। सोचिए समझिए क्या ये कार मेरे लिए कैसे मायने रखती है, क्या जो माइलेज मुझे देगी मेरे मंथली जो मेरी इनकम है उसके हिसाब से सही बैठेगी, इसका जो लॉन्ग रन में खर्चा आएगा क्या मैं उसको अच्छे से कर पाऊंगा। तो ये सारे फैसलों के अकॉर्डिंगली आप कार लेना। अगर आप थोड़ी सी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जैसे आज की डेट में 3X तो भाई सब कुछ ऑफर कर रही है, थोड़ा सा बस उसका माइलेज का ऊपर नीचे चल रहा है मामला, पर वहां पर थोड़े अलग पैरामीटर में लैग करती है कि टर्बो इंजन की लाइफ उतनी लंबी नहीं होती है कि आप काफी लंबा खींच लो उसे, रीसेल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें देख लेना आप। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी कार इनमें से ना बेकार नहीं है, सारी कार्स बिकती हैं, अच्छी खासी बिकती हैं, लोग खरीद रहे हैं। हमारे चैनल पे मंथली सेल्स रिपोर्ट्स भी आती हैं। हमारे चैनल पे आपको ना और भी वीडियोस मिलेंगी जहां पर डीप कंपैरिजन भी मिलेंगे आपको, फीचर वाइज, सेगमेंट वाइज, है ना, वेरिएंट वाइज, वो जाकर भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि इन चारों कार्ड्स में से कौन सी आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अगर आप अपने कमेंट्स पे क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं तो आप सुपर चैट से भी उसको हाईलाइट कर सकते हैं, तो आपका फटाफट से रिवर्ट मिल जाएगा वहां पे। और अगर आप अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहते हैं Daily NCR से, तो आप हमारे ईमेल पे मेल कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।